क्या बिल्कुल तैयार हैं सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के ऑफिशियल लॉन्च के लिए, क्योंकि बिग अपडेट आ चुकी है और आपको अब इंडिया की अलग अलग लोकेशन पे डायरेक्टली सैटेलाइट कनेक्टिविटी और ज़्यादा सिक्योर एंड बात करी जाए तो आपके लिए हाई स्पीड डेटा इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए पूरा जुगाड़ जो है कहीं ना कहीं स्टारलिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कॉमर्शियल लॉन्च के लिए कहीं ना कहीं सैटेलाइट प्लेयर्स बूस्टअप तरीके से काम कर रहे हैं और इसी साल तक आपको उम्मीद है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस इंडिया में कॉमर्शियल लॉन्च होती हुई दिखाई दे जाएगी। साथ में गवर्नमेंट प्राइसिंग को लेकर भी काम कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोएस्ट रखा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा कम बटन जो है वो एंड कस्टमर तक पड़े, क्योंकि हमें स्टारलिंक कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश करती हुई दिखाई दे रही है ग्राउंड स्टेशन। क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उस तरीके से देखने के लिए मिलता है कि हाँ, स्टारलिंक कहीं ना कहीं इंडिया के ग्राउंड पे वर्क करती हुई दिखाई दे रही है और अदर्स कंट्रियों से किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। इंडियन यूजर्स का डेटा सिर्फ इंडिया में ही सर्कुलेट होना चाहिए, अदर्स कंट्रियों से सर्कुलेट होकर इंडिया में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो उस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं लोकली डेटा ट्रांसमिट करने के लिए अब नए स्टारलिंक ने अपने ग्राउंड स्टेशन लगाए हैं जो आपको 9 लोकेशन पे देखने के लिए मिलते हैं। बट एक चीज़ आपके लिए अच्छी है, आप कहीं ना कहीं रिचार्ज करवाते हैं और आप हर रिचार्ज पे कैशबैक की उम्मीद रखते हैं तो रिचार्ज बादशाह आपके लिए एकदम परफेक्ट एप्लीकेशन है। क्योंकि मैंने खुद भी एयरटेल का 349 रुपये वाला रिचार्ज किया था जिसमें कि मुझे डायरेक्टली 14 रुपये प्लस का कैशबैक मिल गया था और इस कैशबैक को जो है मैं नेक्स्ट रिचार्ज में यूज़ कर सकता हूं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि कैशबैक और तब मैं नेक्स्ट रिचार्ज करूंगा उस पर दोबारा कैशबैक डाउनलोड करने के लिए आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और डायरेक्टली वहाँ पे रिचार्ज बादशाह वॉइस सर्च भी कर सकते हैं और सर्च करने के बाद डायरेक्टली डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और आप VI, BSNL, एयरटेल या बात करी जाए तो जियो यूज़ करते हैं तो आपको अप टू 5% तक कैशबैक मिलता है हर रिचार्ज, जिसमें कि आप कंटिन्यू अनलिमिटेड कैशबैक का मजा ले सकते हैं और कंटिन्यू रिचार्ज करके अपना सिक्योर कैशबैक सिक्योर कर सकते हैं। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा एप्लीकेशन जिसपे कि आपको दबा के बेनिफिट मिलता है। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि जो 9 लोकेशन है वो आपके नियरेस्ट ही देखने के लिए मिलती है। क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं मुंबई से स्टार्ट करते हैं तो मुंबई फर्स्ट लोकेशन, नोएडा सेकंड लोकेशन, चंडीगढ़ थर्ड लोकेशन, हैदराबाद फोर्थ लोकेशन, कोलकाता फिफ्थ लोकेशन और लखनऊ 6 लोकेशन। 3 लोकेशन अभी मिसिंग है। कहाँ पे? क्योंकि ऊपर के साइड तो हमें मेनली सारे स्टेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब लग रहा है कि हैदराबाद के आसपास ही कहीं ना कहीं चेन्नई या केरला के पास और स्टेशन लगेंगे जिससे कि लोगों को लोकली कनेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी मिल सके। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाई है स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड और स्पेशली फॉरेन सैटेलाइट प्लेयर जो है इंडिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, उस चीज़ को देखते हुए कहीं ना कहीं उन्हें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। क्योंकि स्टारलिंक के ऊपर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की टाइटनेस है। उन्होंने साफ तौर पर कहा गया है कि आपको 600 Gbps पर सेकेंड की स्पीड ही इंडिया में मैक्सिमम मिलेगी, वो भी जनरेशन फर्स्ट सैटेलाइट के द्वारा ही स्टारलिंक कहीं ना कहीं इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करवा सकता है। और गवर्नमेंट का ये भी मानना है कि ऐसा ना हो कि सारे यूज़र जो हैं एक ही सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के तरफ लाइक स्टारलिंक की तरफ ना चले जाएं, तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंड कैप लगाया गया। वो बात अलग है, सिचुएशन के हिसाब से देखा जाएगा और बात करी जाए तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है साफ तौर से। क्योंकि अभी बात करी जाए तो स्टारलिंक इंडिया में अपनी लाइव सर्विस प्रोवाइड करवा रही है सैटेलाइट के द्वारा, लेकिन मैं याद दिलवा दूं क्योंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के द्वारा ही हो रहा है। क्योंकि ये अंडर डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा है जिससे कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन सर्विस चेक करना चाह रहा है कि किस तरीके से आपका जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस है वो इंडिया में रहता है और क्या क्या कॉस्ट रहती है वो सब कुछ। इसलिए अभी लाइव कंडीशन में डेमोन्स्ट्रेशन है और जो टर्मिनल है वो स्पेशली इंपोर्ट की गई है बाहर से, लेकिन अभी इंडिया की तरफ से पूरा ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ है जिससे कि लोगों को ये सर्विस कॉमनली तौर पे देखने के लिए मिले। ऊपर से बात करी जाए तो तब इंडिया में वर्क रहेगा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का। स्टारलिंक की बात करें, वनवेब की बात करें, SES की बात करें, जो भी अदर्स प्लेयर हैं उनकी बात करें तो लोकली वर्क फोर्स मतलब जो गेटवे है वो इंडिया में ही इस्टेब्लिश होना चाहिए, उसके थ्रू ही डेटा ट्रांसमिट होना चाहिए और जो भी डेटा इंडियन यूजर्स का आप स्टोर करेंगे वो इंडिया में ही होना चाहिए, इंडिया के बाहर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो इक्विपमेंट सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से ऑथराइज होना चाहिए क्योंकि कोई भी डिवाइस अनऑथराइज हैंड पे ना चला जाए जिसका कि मिसयूज किया जा सके। साथ में बात करी जाए तो बिगेस्ट न्यूज़ आपको मिलने वाली है जिसमें कि आपको कभी भी ऑफिशियली लॉन्च
अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का मिलने वाला है, बस स्पेक्ट्रम रहेगा है। जैसे ही स्पेक्ट्रम के प्राइस फिक्स होते हैं वैसे ही कहीं ना कहीं सैटेलाइट प्लेयर्स अपने ऑफिशियल लॉन्च के लिए तैयार होंगे, क्योंकि OneWeb ने भी अपना डेमोस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, स्टारलिंक भी अब करता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, और SES जो है डायरेक्टली अभी डेमोस्ट्रेशन के अंदर ही था, जहां जियो उसे डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। तो एक बिगेस्ट बूम जो है सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।